ये है हमारे घर का मंदिर दोस्तों। ये है हमारे घर का मंदिर जो कि भगवान मैं हूँ, और हम कुरान भी रख सकते हैं। अरे ये मारो इसको। इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करने की दिक्कत है। ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? वो सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ मेरे को बोला कि ब्राह्मण के नाम पे गलत है, गलत तुम सब हो। आप मुझे गालियां बोलते हो आप? इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल थली। ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? देखिए कनिका सलमा जी, आप गलत समझ रही हैं। आपने कुछ समय बोला था कि मेरी जिंदगी है, और ये चार लोग होते कौन है मुझे कुछ बोलने वाले? तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आप अपनी जबान पे कायम रहिए ना। चार लोग हैं, भौंक रहे हैं, वो भौंकने दीजिए उन्हें। आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी है। आपको क्या मतलब है किसी से? भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए। चले थे समंदर को शांत करने, पर खुद की ही कश्ती डुबा बैठे। दुनिया को सुलह सिखाने चले थे, किंतु अपनी ही थू थू करवा बैठे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी समस्या सुलझाते हैं, और दूसरे वो जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो पड़ोसियों का पैचअप करवाने की जिद करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त वही बिन बुलाए फूफा वाली भूमिका में था। पाकिस्तान दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके निकला था कि हम अमेरिका और ईरान का सुलह करवाएंगे, लेकिन अंत में क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था। थू थू का वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज। इस्लामाबाद में 21 घंटे तक मैराथन बैठक चली। लोग समझ रहे थे कोई बड़ा न्यूक्लियर डील होगा, लेकिन फिर पता चला कि वहाँ तो बस कॉपी पेस्ट का खेल चल रहा था। बताती हूँ कैसे। तो अमेरिका ने पर्ची दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो पर्ची थमा दी ईरान को। जब ईरान चिल्लाया तो पाकिस्तान ने फिर वो पर्ची ईरान से ली और वापस थमा दिया अमेरिका को। बनने तो मीडिएटर चले थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान को मीडिएटर के बजाय वाशिंगटन का डाकिया कह रही है। और सबसे मजेदार बात तो ये रही कि मेज पर बैठते ही माहौल ऐसा बिगड़ा था कि सुलह तो दूर की बात हाथापाई और तू तराक तक पहुंच गई थी। जेडी वेंस ऐसे भागे जैसे किसी ने उन्हें गलत पते पर बुला लिया हो। पाकिस्तान बस एक रेफरी की तरह खड़ा रहा, जिसके पास न सीटी थी और न पावर। नतीजा, दोनों पक्ष बिना हाथ मिलाए उठकर चले गए, और पाकिस्तान के हाथ में रह गया सिर्फ इस्लामाबाद होटल का बिल। तो राम राम जी सभी को, मैं लेकर आया हूँ पार्ट 3 कनिका सलमा का। हाँ, वही कनिका सलमा जिसने अभी अभी सैफी से शादी करी थी और कह रही थी कि भाई कौन चार लोग, मैं नहीं जानती, मेरी जिंदगी, मेरे रूल, फुलाना ढिमकाना, ये वो। अब पार्ट 3 देखोगे? देखो। राम राम सभी को। आप लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स, हेटरेड वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपका जवाब देना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो तुझे राम राम, और अब तेरी सारी करतूतों को लेकर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। पता कि बता कितनी बार जीभ निकाल ली। कनिका सलमा ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए एक नया वीडियो अपलोड किया है, आओ मिलकर देखते हैं। आप लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स, हेटरेड वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपका जवाब देना चाहिए। ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले में, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है। ये मेरा एकलौता सगा भाई है जो कि ऐसा निस्वार्थ सेवा करता है। और आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो। आप कर सकते हो ये? इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? इसने अपने भाई के बारे में बताया कि मेरा भाई गौ सेवा करता है, मेरा भाई जानवरों से इतना प्रेम करता है। अपनी माताजी के बारे में बताया कि मेरी माताजी इतने कुत्तों को खाना खिलाती है। अपने पापा के बारे में बताया कि मेरे पापा इतने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन तू खुद के बारे में तो बता कि तूने आज तक ब्राह्मणत्व के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए क्या कुछ खिलाया है? क्या तीर मारे, बता ना। नहीं बता पाएगी। दूसरी तरफ ये गौ 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 10 बार बोल दिया वीडियो में, लेकिन इसके लिए मुंह से गौ के लिए माता शब्द नहीं निकला कि एक बार ये गौ माता बोल दे, और खुद को हिंदू और ब्राह्मण बता दिया। दूसरी तरफ वो साकिब भड़वा कह रहा था कि इस मंदिर का भगवान तो मैं ही हूँ। ये है तेरा ब्राह्मणत्व, ये है तेरा हिंदुत्व। पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि चार लोगों का काम है बोलना, और अब चार लोग बोल रहे हैं तो तू रोक के दिखा रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। भैया ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर क्लाइमैक्स तो और मजेदार होगी। सब मिलकर देखेंगे, मिलकर एंजॉय करेंगे। टेंशन मतलब जिसको भी मजा आ रहा है ये वीडियो देखने में, इसके विक्टिम कार्ड को देखने में जिसको मजा आ रहा है, जिसको पता चल रहा है कि ये बंदी विक्टिम कार्ड खेल रही है फेम जमा करने के लिए, वो लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, दबा के शेयर करना। इसमें दबा के शेयर आनी चाहिए, जितना इसके आंखों से आंसू निकल रहा है उतना शेयर कर दो। राम राम। इसने अब सिंपैथी लेने के लिए एक वीडियो बनाया रोते धोते। कहती है इसके भाई, इसका परिवार गौं का सेवा करती है। अरे तो तुमको अभी जो रोना सूझ रहा है, ये कभी नहीं सोचा था पहले, जब तुम्हारा पति और तुम हिंदू धर्म का मजाक बना रही थी, कह रही थी कि मंदिर का भगवान यही है। हिंदू घरों के मंदिरों पर खड़ा होकर कह रहा था कि मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो। उनको देखने वाले लोग करोड़ों में हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे थे। तुम्हारी शादी में चंद्रिका दीक्षित का वो रखेल सैफी आता है और आकर कहता है कि तीनों पंडिताइन को हमने सैफी
सूफी समाज के लोगों ने हैक कर लिया, पंडिताइन और आएगी, तब पंडित समाज का सेंटिमेंट्स के बारे में नहीं सोचती हो तुम? हिंदुओं को इतने जलील करने के बाद, इतना इंसल्ट करने के बाद अगर हिंदुओं का रोष निकल कर सामने आ गया तो तुम किसी को नरमादा कहने लगी? मतलब जलील भी तुम करो, हर्ट भी तुम करो, बॉडी शेमिंग भी तुम करो, किसी के चेहरे का मजाक भी तुम बनाओ, और जब बैकफायर हो जाए तो रोने लग जाओ और ये ड्रामे करने लगो। तुम पर्सनली क्या कर रही हो, किससे शादी कर रही हो, कहां जा रही हो, उससे किसी को भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो तुम लोगों को इंस्पायर करती हो ना, वीडियोस बना बनाकर, ये भगवान है मंदिर का, इसे क्या जाता है मैसेज? मेरे देश की बच्चियां ऐसे ही लव जिहाद का शिकार हो रही है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम्हारा साकिब सफी अच्छा हो, चलो मान लेते हैं। ये जो लव जिहाद के न्यूज आ रहे हैं, अभी नासिक का केस आया, छांगुर बाबा का केस आया, रोज के रोज केसेस आ रहे हैं। लखनऊ की छत पर चढ़कर एक रूपाली शर्मा अपनी जान देने को आई। अब तक ममता अपने यहाँ के लोग इतना ज्यादा दिमाग से वो हो गए हैं, मैं जब रीलियों की लाठी को पेलता हूं तब लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और इस लाठी को टैग करते हैं और क्या लिखते हैं, तू एक बाप का है तो इंडिया आकर बात कर, तू एक बाप की औलाद है तो इंडिया आ जा, दल्ले तू एक बाप का है तो यहाँ आकर बात कर हम लोगों से। भाई वो नहीं आ रहा है, अब और कैसे सबूत देगा यार इस चीज का? हर चीज खुल के बोलने की थोड़ी ना होती है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इस केरला स्टोरी फेक लग रही है तो इसने उस पर 3-4 वीडियो बनाए, लेकिन टीसीएस स्टोरी पे वीडियो बनाने से पहले इसका खतना हो गया। इस जर्मन नर्मदा में दूध बहता देखकर तो धर्मांधता नजर आती है, लेकिन 72 हूरों के लिए हो रहे इस कन्वर्जन रैकेट को देखकर इसका सेकुलरिज्म जाग जाता है। जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है। तो इस सीन को भी झूठ बता दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से टीसीएस में प्रमोशन के नाम पे पहले बीफ परोसा गया और बाद में उन्हीं लड़कियों को हैवानों के सामने परोस दिया गया। इस सब में इस दल्ले को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नजर नहीं आती, ना ही इसके पिल्ले को आती है। 11,000 लीटर दूध नर्मदा रिवर में डाला गया है अंधविश्वास के नाम। जस्ट इन केस इमेजिन करो कि किसी कंपनी में हनुमान चालीसा पढ़ के प्रमोशन मिल रहा हो। सोचो जैसे ये खबर बाहर आएगी तो पूरे देश का सेकुलरिज्म और संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन जब यही खबर आई कि नमाज पढ़ के प्रमोशन मिलने लगा तो इन सभी के दिमाग का खतना हो गया। ये पिल्ले ही नहीं, राहुल गांधी की रंगीली रखेल जो दिन भर गाजा का बाजा बजाई रहती है और आजकल ईरान पहुंचे रहती है, वो भी इस खबर को रिपोर्ट करने नासिक नहीं पहुंच पाई। न्यूज उसमें तो कुछ है नहीं। अरे इन दल्लों से तो मेरी कोई उम्मीद है भी नहीं। सवाल मेरा आपसे है, आप याद करो आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन से लोग हैं जो सेव गाजा की तो स्टोरी लगाते हैं, फेमिनिज्म का ढोल पीटते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस कांड में जहां असल में शोषण तो लड़कियों का ही हुआ है वो लोग चुप्पी साध जाते हैं, कोई स्टोरी नहीं लगाते। और अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करो तो उनकी नजरों में आप ही सांप्रदायिक नजर आते हो। और किसी को वीडियो भेजो ना भेजो, जैसे जर्मन वीडियो भेज के आपको सरकार पे सवाल पूछते हैं ना, ये वीडियो भेजिए उनसे उनकी चुप्पी पे सवाल पूछना। अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे फॉलो करना। एक प्रकार की नस्ल है जो पूछती है कि पीएम मोदी की गाड़ी, प्रचार की गाड़ियों में पीएम मोदी के मुंह पर लाइट क्यों जलता है? अरे भोसड़ी को, तुम्हारे माई के भातार तुम्हारे बाप के मुंह पे लाइट मारेंगे? यहाँ जो भीड़ लगी हुई है पीएम मोदी को देखने के लिए लगी हुई है, तो लाइट लगाएगा ना पीएम मोदी के मुंह पर। मतलब पीएम मोदी के लिए जो इनके दिलों में नफरत है, इनके लॉजिक की माँ बैठ, मतलब इनका पूरा कॉमन सेंस बर्बाद हो चुका है। ये लोग खत्म हो चुके हैं, मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। अब हो भी क्यों ना, ये जिनको बाप मानते हैं, इनके जो नेता है राहुल गांधी, उसको तो कोई देखना ही नहीं चाहता, तो वो लाइट क्यों जलाए अपने मुंह पे? और उसके दिमाग में ये बात आ भी नहीं सकती कि लोग मुझे देखने के लिए खड़े हैं तो मैं थोड़ा लाइट कर दूं अपने ऊपर। तेरा देखो तुम लोग है ही अंधेरा में पीएम मोदी के चेहरे पे लाइट क्यों है? अब समझ आई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति पूजा और मूर्ति स्थापना के सख्त विरोधी थे और तुम लोग देश में सबसे ज्यादा मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही लगा दिए हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण का समय सीमा मात्र 10 साल तक तय किए थे और तुम लोग आज तक आरक्षण ले रहे हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो वर्ग आरक्षण का लाभ ले लिया है उसके आने वाली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, और तुम लोग लेते जा रहे हो। तो पूछना यह था कि तुम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुसरण कर रहे हो या उनके विचारधारा का मजाक उड़ा रहे हो? बताओ। अरे ममता दीदी, तुम्हें कुछ शर्म वरम है कि नहीं? तुम्हारे पश्चिम बंगाल में इतना बुरा हाल है कि तुम्हें भीड़ इकट्ठी करने के लिए नोहरा फतेह को बुलाना पड़ा। उसका खर्चा पता है? 1 घंटे का 4 लाख रुपए है। अरे इतना सारा खर्चा कर दिया ममता दीदी तुमने। अरे देख लो भाई, नोहरा फतेह आ गई है। गाइस मेरा फोन खराब हो गया है, पता नहीं क्यों। मुझे गोलू दीदी और ध्रुव भैया की वीडियो नहीं दिख रही है टीसीएस वाले इशू के ऊपर। उनने बनाई होगी, न्यूट्रल है बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है उनने बनाई होगी। मेरे फोन में कुछ दिक्कत है, आई थिंक मेरा नेट का भी इशू होगा। आप लोग कंफर्म करके बताओ बनाई है कि वीडियो नहीं बनाई है। मुझे फोन दिखाने जाना पड़ेगा शायद। बंगाल चुनाव पास है, इस पर ममता बनर्जी ने भाषण देते हुए कहा कि मैं बंगाल की बेटी हूं। तभी अमित शाह जी ने कहा बेटी पराई होती है, इस बार विदा कर देंगे। भाई ये बॉलीवुड वाले अपने ही लोगों के सगे नहीं है। आशा भोसले जी का देहांत हो गया, आप सबने सुना ही होगा। और आथिया शेट्टी ने, जो कि सुनील शेट्टी जी की डॉटर है, उसने लता मंगेशकर जी की फोटो स्टोरी पे लगा दी। भाई स्टोरी लगाने से पहले थोड़ा वेरीफाई तो कर लेते, फिर कहते हो भाई बॉलीवुड को सब गालियां देते हैं। क्यों नहीं देंगे भाई, तुम खुद ही ऐसी चीजें कर देते हो।